नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत मकरी पहरा में नमामि गंगे के अंतर्गत बनवाई जाने वाली पानी की टंकी। नमामि गंगे में एक घटना घट गई, क्या पूरी घटना किस तरह की घटना है? तो आज बड़ी दुखद बात है। आज पहाड़ी थाना अंतर्गत गया मकरी पहाड़ा में जो नमामि जल मिशन चल रहा है, उसके तहत एक निर्माणाधीन टंकी थी, वहां पर काम कर रहे थे और काम करते समय एल&टी कंपनी के कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों की लापरवाही कारण, क्योंकि जो सुरक्षा के मानक वहां पर होने चाहिए नहीं थे, जिससे दो लोगों की बड़ी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक सुरेश निवासी ग्राम चिल्ला माफी, उम्र 42 साल, जो इकलौता लड़का था अपने पिता का, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और दूसरे एक व्यक्ति थे, उनको बुरी तरह घायल हो गए, उनको इलाहाबाद रिफर किया गया, जहां मुझे सूचना मिली कि उनका भी निधन हो गया। और इस पानी की टंकी में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के अभाव के चलते लिफ्ट पलटी, जिसमें काम कर रहे चिल्ला माफी के रहने वाले 35 वर्षीय सुरेश की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 36 वर्षीय बनवारी को गंभीर हालत में प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में ही हुई मौत। कैसे घटना घटी और क्या हुआ? ये जो घटना घटी है, जल जीवन मिशन की जो टंकियां बन रही हैं, उनके पास एक मशीन लगाई गई थी जिसमें 2 लेबर चढ़ी थी और उसके फिसलने के कारण दोनों ऊपर से गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया, जिसमें सदर विधायक और सांसद प्रतिनिधि ने विभाग के ऊपर लापरवाही का लगाया आरोप। लगातार पूरे प्रदेश में सरकार इस बात का ढिढोरा पीट रही है कि हम जनता को फ्री पानी देने का काम करेंगे, हर जगह काम हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेशर में, जल्दीबाजी में काम कराया जा रहा है और जो सुरक्षा के मानक हैं उस पर विभाग द्वारा लापरवाही की जा रही है। जिस तरह का काम होना चाहिए जल्दीबाजी में, उस पर लापरवाही की जा रही है। इसमें पूरी तरह से कार्यदायी संस्था और जो संबंधित फर्म था, ठेकेदार था, उसकी लापरवाही कारण जान गई है। जो भी सुरक्षा मानक होने चाहिए, वो सुरक्षा मानक का पालन कार्यदायी संस्था और उनके फर्म द्वारा नहीं किया गया। इस मामले में करवादाई संस्था के अधिशासी अभियंता ने जांच कर कार्यवाही की कही बात। मकरी पहरा में एक घटना घटी है, इस योजना के अंतर्गत बनवाया जा रही थी। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक टंकी बन रही थी, उसमें हमारा निर्माण कार्य चल रहा था। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि उसमें 2 मजदूर जो है कार्य के दौरान जो है वो गिर गए हैं। उसमें से एक की मौके पे ही मौत हो गई, तो एक का जो है फर्म के माध्यम से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था करा के उसको प्रयागराज में इलाज कराया जा रहा है। अब बाकी जो मजदूर मरे हैं, उनके परिवार से मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनको जो भी नियमानुसार मुआवजा और जो भी कार्रवाई उस पर हम लोग कर रहे हैं और इस पे हम लोग टीम हमने गठित कर दिया, इसमें जांच भी की जा रही है, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि आप एक नजर दुर्घटना पर डालें तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लिफ्ट पलट गई और पड़ोस में बने मकान में जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस मामले में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो दोनों जो है एक मोहन क्या हुआ, जो है मकान होकर मकान में गिर गई गाड़ी, और वो मकान से 10-5 फुट आगे हुआ, जहां वो बैठ के काम करते रहे, तो दोनों आदमी हुआ गिर गए। उनका यहां तक आरोप कि 1.5 घंटे तक घायल घटना स्थल पर तड़पता रहा, न तो विभागीय कोई अधिकारी आया और न ही ठेकेदार ने इस मामले की शुद्ध ली।
1 घंटा तक फोन ठेकेदार का, सबका, एम्बुलेंस का, सबका लगवा हुआ, कोई है नहीं मौके मुआवजे। वहीं जिला चिकित्सालय में ठेकेदार मामले में बोलने से बचते नजर आए। मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह इलाहाबाद से भी आया हूँ। साइट तो आपकी है, साइट कंपनी एलएनटी की है। एलएनटी की कंपनी नहीं आएगा सर। वहाँ पे मैं इलाहाबाद से भी आ रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। कहाँ पर घटना कहाँ की? बहरा में काम चल रहा था। मुझे यार मेरा सदस्य है, मुझे तकलीफ ये जानकारी हुई है कितने लोग मरे हैं उससे वहाँ मरे कितने हैं भाई? वहाँ पे अभी इन्हीं की जानकारी है कि इनको चोट लगी है। मैं सीधे हॉस्पिटल मर गया ये हम लोग को जानकारी, मेरे पास जानकारी है उसके लिए मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है, आपका शुभ नाम? नाम मेरा मनीष है। आप क्या करते हैं इससे? किस पोस्ट पे है आप? मेरी पोस्ट कुछ नहीं है एलएनटी में भाई, एलएनटी के इंजीनियर है, वो बाकी चीज बता पाएंगे। साइड में हुए नहीं, मेरा काम था जो मैं कर। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन 2 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? इस पर कार्रवाई हो, विधिक कार्रवाई भी हो और ऐसी कार्रवाई हो। कम से कम इस बात के लिए मैं चाहूंगा कि नमामि गंगे के अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि जब आप इतना भारी भरकम आपका बजट है, तो आखिर जनता या जो आपके कर्मी है, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मृतक के परिजनों के ऊपर कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में शासन प्रशासन कंपनी की लापरवाही पर क्या कार्यवाही करती है। ये जो घटना हुई, ये जल जीवन मिशन की जो योजना चल रही है, कहीं न कहीं उसकी लापरवाही दर्शाती है। और मैं सरकार से और प्रशासन से चाहूंगा कि जो लोग मरे हैं उनको न्याय मिले और उनके परिवार को उनके एवज में मुआवजा दिया जाए और उनका सहयोग किया जाए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।